हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम जगविंदर है। चलिए इस वीडियो में हम जानते हैं कि विंडोज सर्वर 2012 डोमेन इन्वायरमेंट में ऑर्गेनाइजेशनल यूनिट्स को कैसे क्रिएट किया जाता है और ऑर्गेनाइजेशनल यूनिट्स में एक्टिव डायरेक्टरी ऑब्जेक्ट्स को कैसे मूव किया जाता है। ऑर्गेनाइजेशनल यूनिट या ओयूज एक्टिव डायरेक्टरी में एक कंटेनर ऑब्जेक्ट होते हैं, यानी कि ऐसे ऑब्जेक्ट जिसमें दूसरे ऑब्जेक्ट्स को कंटेन किया जा सकता है या रखा जा सकता है। ओयूज का यूज एक्टिव डायरेक्टरी में मेनली दो कामों के लिए होता है। एक है डेलीगेशन, यानी कि अगर आप चाहते हैं कि कुछ एडमिनिस्ट्रेटिव टास्क आपके ऑर्गेनाइजेशन में जूनियर लेवल के एडमिनिस्ट्रेटर्स परफॉर्म करें, तो आप ऐसी रिस्पॉन्सिबिलिटी डेलीगेट कर सकते हैं और इसमें आपकी हेल्प करते हैं एक्टिव डायरेक्टरी ओयूज। इसके अलावा जो दूसरा इंपॉर्टेंट काम जिसमें ओयूज आपकी हेल्प करते हैं वो है ग्रुप पॉलिसीज। आप ग्रुप पॉलिसी ऑब्जेक्ट्स को ऑर्गेनाइजेशनल यूनिट्स पे अप्लाई कर सकते हैं और जो भी ऑब्जेक्ट्स ओयूज में कंटेन्ड हैं उनके ऊपर वो पॉलिसीज अप्लाई हो जाती हैं। तो इसीलिए ऑर्गेनाइजेशनल यूनिट्स हमारे एडी इन्वायरमेंट में बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती हैं। अपने विंडोज सर्वर 2012 एक्टिव डायरेक्टरी एनवायरनमेंट में ऑर्गेनाइजेशनल यूनिट क्रिएट करने के लिए चलिए एक बार दोबारा से अपने एनवायरनमेंट को समझ लें। हमने एक डोमेन बनाया हुआ है king.jst और उसके अंदर हमने कुछ यूजर अकाउंट्स को ऑलरेडी क्रिएट कर दिया है और कुछ कंप्यूटर्स को डोमेन ज्वाइन करवा के उनका अकाउंट भी हमारे एक्टिव डायरेक्टरी में क्रिएट कर दिया है। हमारे इस वीडियो का ऑब्जेक्टिव है कि हम एक ऑर्गेनाइजेशनल यूनिट या ओयू क्रिएट करें और उनमें इन ऑब्जेक्ट्स को मूव करवा दें। तो चलिए इस एक्टिविटी को परफॉर्म करने के लिए चलते हैं अपने विंडोज सर्वर 2012 डोमेन कंट्रोलर के ऊपर। तो देखिए मैं अपने विंडोज सर्वर 2012 डोमेन कंट्रोलर के ऊपर आ गया और यहाँ पर आकर मैं टूल्स में से एक्टिव डायरेक्टरी यूजर्स एंड कंप्यूटर्स को ओपन करता हूँ। एक्टिव डायरेक्टरी यूजर्स एंड कंप्यूटर्स में अपने डोमेन king.jst को राइट क्लिक करता हूँ और यहाँ पे न्यू में से ऑर्गेनाइजेशनल यूनिट को क्लिक करता हूँ। तो देखिए आपसे आपके ऑर्गेनाइजेशनल यूनिट का नाम पूछा जा रहा है, तो मैं यहाँ पे कुछ भी नाम दे सकता हूँ। मान लीजिए मैं यहाँ पे देता हूँ सेल्स ओयू और ये एक्सीडेंटल डिलीशन के अगेंस्ट प्रोटेक्टेड है क्योंकि ये एक कंटेनर ऑब्जेक्ट है और इसमें बहुत सारे ऑब्जेक्ट्स और भी हो सकते हैं। तो अगर ये एक्सीडेंटली डिलीट हो जाए तो आपके वो ऑब्जेक्ट्स भी डिलीट हो जाएंगे, तो इसलिए इसको प्रोटेक्शन दी गई है। हम ओके बटन को क्लिक करते हैं तो देखिए सेल्स ओयू हमारा king.jst में क्रिएट हो गया है। चलिए अब इसमें हम अपने एक्टिव डायरेक्टरी ऑब्जेक्ट्स को मूव करवाते हैं। तो इसके लिए मैं king.jst को क्लिक करता हूं और जिस ऑब्जेक्ट को मैं मूव करवाना चाहता हूं उसे राइट क्लिक करता हूं और देखिए कॉन्टेक्स्ट मेनू में एक ऑप्शन है मूव और मूव के बाद देखिए आपके डोमेन का स्ट्रक्चर आपको दिखाई दे रहा है और यहाँ पे हमें सेल्स ओयू भी दिखाई दे रहा है। तो मैं इसको सिलेक्ट करके ओके बटन को क्लिक कर सकता हूँ। अब जरा सेल्स ओयू को क्लिक करके देखते हैं तो देखिए यहाँ पे हमारा एक एक्टिव डायरेक्टरी ऑब्जेक्ट आपको दिखाई दे रहा है। इसी तरीके से एक और आसान तरीका भी है कि आप मल्टीपल ऑब्जेक्ट्स को सिलेक्ट कीजिए और इन्हें भी आप राइट क्लिक करके मूव से मूव करवा सकते हैं या फिर आप इनको ड्रैग एंड ड्रॉप भी कर सकते हैं। तो देखिए मैंने इनको ड्रैग किया और सेल्स ओयू में ड्रॉप किया तो आपको एक इंफॉर्मेशन आ रही है कि हो सकता है कि इस ओयू में कुछ पॉलिसीज हो जो कि डिफरेंट हो हमारे डोमेन इन्वायरमेंट की पॉलिसीज से, तो इन ऑब्जेक्ट्स का बिहेवियर चेंज हो सकता है। अगर आप इसको सच में मूव करवाना चाहते हैं तो यस को क्लिक कीजिए जैसा कि हमने किया। तो देखिए हमारे सारे के सारे ऑब्जेक्ट्स यहाँ पे आपको दिखाई दे रहे हैं। इसी तरीके से अगर आप कुछ कंप्यूटर्स को भी इस ओयू में मूव करवाना चाहते हैं तो मैंने आपको दिखाया था कि हमारे कंप्यूटर्स बाय डिफॉल्ट कंप्यूटर्स नाम के फोल्डर में होते हैं और आप इसमें से जिस पीसी या क्लाइंट को मूव करवाना चाहते हैं उसको सिलेक्ट कीजिए और अगेन ड्रैग एंड ड्रॉप कर देंगे। अगेन आपको एक इन्फॉर्मेशन आ रही है, यस कीजिए और सेल्स ओयू में देखिए कि हमारे कुछ ऑब्जेक्ट्स जिनमें यूजर्स, ग्रुप और कंप्यूटर्स आपको दिखाई दे रहे हैं। तो ये एक वे है जिससे आप अपने एक्टिव डायरेक्टरी ऑब्जेक्ट्स को ऑर्गेनाइज कर सकते हैं, डेलीगेशन कर सकते हैं और ग्रुप पॉलिसीज को अप्लाई कर सकते हैं। चलिए अब मैं आपसे एक क्वेश्चन पूछता हूं, आप मुझे बताएं कि हम ओयूज का यूज एक्टिव डायरेक्टरी में किस किस काम के लिए कर सकते हैं। आपकी ऑप्शंस हैं ए डेलीगेशन के लिए, बी ग्रुप पॉलिसीज को अप्लाई करने के लिए या सी डेलीगेशन और ग्रुप पॉलिसीज दोनों के लिए। आप इस क्वेश्चन का आंसर नीचे कमेंट्स में नेक्स्ट 20 सेकंड्स में जरूर टाइप करें। तो इस वीडियो में हमने सीखा कि हम एक्टिव डायरेक्टरी में
ऑर्गेनाइजेशनल यूनिट्स को कैसे क्रिएट करते हैं और उसमें दूसरे एक्टिव डायरेक्टरी ऑब्जेक्ट्स जैसे यूजर्स, कंप्यूटर्स और ग्रुप्स को कैसे मूव करते हैं। तो इस वीडियो में इतना ही। थैंक्स फॉर लिसनिंग।